Okay, let's start. So in the last class we have seen displacement reaction. क्या था displacement reaction? ऐसी बताऊंगा मैं भी आपसे, इधर उधर चले गए थे। एक हाँ, एक मोर रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्यूशन से हटा देता है ना। उसका एक जनरल टाइप हमने क्या लिखा था कि अगर एक रिएक्शन है A प्लस BC काइंड ऑफ रिएक्शन, और अगर A B से ज्यादा रिएक्टिव है तो उस केस में A B को उसी के सॉल्यूशन से रिप्लेस मार देगा, यानी कि AC प्लस B अलग हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या था? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक कॉपर की जगह ले लेगा और कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा, है ना। ऐसा हमने 4-5 एग्जांपल देखा था। फिर मैंने आपको बताया था कि हम पता कैसे करेंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। तो उसके लिए हमने एक चार्ट लिखा था, एक टेबल बनाई थी, है ना। उसमें क्या था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेटल्स अरेंज थे। जो सबसे ऊपर था वो मोस्ट रिएक्टिव था, जो सबसे नीचे था वो लीस्ट रिएक्टिव था। कुछ याद है एग्जांपल्स क्या क्या थे? ऊपर पोटेशियम था, फिर सोडियम था, फिर बेरिलियम नहीं है वो बेरियम है भाई, कैसे कर रहे हो? बीए है ना, बीई थोड़ा लिखे हो, बीई बेरिलियम होता है ना, बीए बेरियम होता है, दोनों अलग अलग है। बेरियम लिखे थे, फिर कैल्शियम, फिर ये बीए फिर सीए, बीए सीए ऐसे याद रखना, बीए सीए, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम था क्या, फिर उसके बाद जिंक, फिर फेको नहीं, सीधा बोलो ना सर, फेको नहीं, फेको को का ओ छोटा रहना चाहिए पर, ठीक है, वरना वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। Am I clear? अभी ये कोबाल्ट है और अगर आपने ओ भी कैपिटल लिख दिया तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा ना, तो ध्यान रखना उस चीज का। तो फेको नहीं, आयरन कोबाल्ट निकल, उसके बाद टिन और फिर लेड, इतना ही था। फिर आ गया था हमारा, सॉरी 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 वेरी सॉरी FN, है ना, एंड देन लेड, ठीक है। इसके बाद हमारा हाइड्रोजन आ गया था। मैंने बोला था कि हाइड्रोजन एक बेस है, उसके ऊपर वाले सब हाइड्रोजन से रिएक्टिव और उसके नीचे वाले हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव, ठीक है। उसके बाद कॉपर, अब 3 अपने इंपॉर्टेंट थे, उसके पहले मर्क्यूरी भी था ना, Hg, एंड देन सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, Ag Og लोजी सिनोजी, ठीक है, सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम। क्लियर है? कहां खोया है? ठीक है, तो ये आपके मेटल की रिएक्टिविटी है। दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव, दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव। तो अब इसको देख के हम बता सकते हैं कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन किसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अगर ये रिएक्शन उल्टा लिखता मैं, कॉपर प्लस ZnSO4, तो इसका क्या आंसर होता? नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि कॉपर जिंक से नीचे है, तो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक। Zinc can displace copper from its solution, but copper cannot displace zinc from its solution. Clear है? Okay. ये वाला पार्ट देखे थे। उसके बाद हमारा सेकेंड रिएक्शन हमने देखा था डबल डिस्प्लेसमेंट, राइट। डबल डिस्प्लेसमेंट हमने क्या देखा था, उसका जनरल रिएक्शन क्या था? एक और नाम क्या बताया किसी ने? पार्टनर एक्सचेंज। पार्टनर एक्सचेंज मतलब कैटायन और एनायन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। इसका जनरल रिएक्शन कैसे लिखेंगे? AB प्लस CD, अगर 2 कंपाउंड है, AB एक कंपाउंड है, CD एक कंपाउंड है, A कैटायन होता है, B एनायन होता है, C कैटायन होता है और D एनायन होता है। जो पहले लिखा जाता है वो कैटायन, जो बाद में होता है वो एनायन। तो इसका कैटायन इसके साथ चला जाएगा तो फॉर्मूला क्या बनाएगा, कंपाउंड क्या बनाएगा? AD, और इसका कैटायन इसका चला जाएगा तो क्या बनाएगा? CB, ना कि BC। भले कोई BC नाम का CB नाम का कंपाउंड नहीं होता है, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि B बाद में क्यों, C पहले क्यों लिखे हैं, बिकॉज C इज अ कैटायन एंड B इज अ एनायन। एम आई क्लियर? पक्का? तो पार्टनर एक्सचेंज क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है इसको? बिकॉज दोनों अपने पार्टनर को एक्सचेंज कर दिए हैं, राइट। ये डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट का हेडिंग डाल के छोड़ दिए थे ना, बस डेफिनेशन नहीं लिखे है ना,
ओके चलो डिफाइन करते हैं इसको, इसके टाइप्स डिस्कस किए थे पर आज अपन वापस पढ़ेंगे इसको, है ना। चलो डिफाइन करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिखना डेफिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन लिख रहे हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच, the reactions in which two compounds react, two compounds react, two compounds react to form two other compounds, to form two other compounds, to form two other compounds by mutual exchange, by mutual exchange। म्यूचुअल का मतलब होता है दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैंने आपको दे दिया और फिर आप लेके भाग गए, मैं तो नहीं दूंगा, ऐसा वाला, है ना। वो अपन करते हैं ना दोस्ती यारी में कि चल एक हाथ दे एक हाथ ले, फिर अपन ऐसे धीरे से हाथ करते हैं देने के लिए और उसका झपट्टा मार के भाग जाते हैं। ये म्यूचुअल नहीं हुआ ना, ये तो दादागिरी हो गई, समझ रहे हो ना। म्यूचुअल मतलब दोनों साइड से ईमानदारी होनी चाहिए, इसको बोलते हैं म्यूचुअल, ठीक है। तो म्यूचुअल एक्सचेंज, बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। क्लियर डेफिनेशन, द रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म टू अदर कंपाउंड्स, अदर कंपाउंड बनेंगे ना, और वो भी कैसे हो रहे हैं, बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। कई बार ग्रुप ऑफ एटम एक्सचेंज हो रहा है, कई बार सिर्फ एटम एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। ओके हो गया सबका यहां तक, ठीक है। नीचे लिखना, they are also known as partner exchange reaction, also known as partner exchange reaction, partner exchange reaction। पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि इसके दो टाइप होते हैं, प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन, उसको भी लिख लेते हैं, नीचे लिखना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड एज, double displacement reaction can be categorized into two types, into two types। फर्स्ट लिखेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन फर्स्ट। का नाम आरोही। फर्स्ट प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, हम जब दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, दोनों क्लियर सॉल्यूशन है और मिक्स करने के बाद कोई एक चीज सॉलिड हो जाती है, उसको हम, उस सॉलिड को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। जैसे एक एग्जांपल मैं पहले लिख रहा हूं, पहले आप लोग एग्जांपल अभी लिखना मत, एग्जांपल ना, पहले डेफिनेशन लिखूंगा फिर एग्जांपल लिखना। इसका बेस्ट एग्जांपल अपन ने लास्ट क्लास में भी देखा था कि बेरियम क्लोराइड लिए BaCl2 और साथ में ले लिए H2SO4। दोनों के पार्टनर्स पहले मैं अलग अलग करता हूं फिर एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। Ba को लिख सकता हूं Ba2 पॉजिटिव, हाँ या ना, बेरियम क्या होता है 2 पॉजिटिव एंड Cl होता है 1 नेगेटिव। तो फर्स्ट जो आया वो समझना कि Cl 1 नेगेटिव होता है, Ba2 पॉजिटिव होता है, जब आप क्रिस क्रॉस करोगे तब फॉर्मूला BaCl2 बनेगा, राइट। वैसे ही इनको अगर मैं ब्रेक करूं तो ये क्या होते हैं, H पॉजिटिव एंड SO4 का 2 नेगेटिव। तो इसका कैटायन चला जाएगा इसके साथ और इसका कैटायन इसके साथ, तो फॉर्मूला क्या बनाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला बनेगा BaSO4 और इनका 1 है तो HCl। समझ में आया। अब HCl एक क्लियर सॉल्यूशन होता है, एसिड है ना HCl, वो क्लियर सॉल्यूशन होता है, पर ये जो बेरियम सल्फेट है ना,
ये हो जाता है प्रेसिपिटेट, और ये होता है आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी। ठीक है, और ये आपका एक्वस फॉर्म में रहता है। एम आई क्लियर? ये दोनों ही एक्वस फॉर्म में ही लिए गए हैं। हम जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को ना सॉल्यूशंस के फॉर्म में ही कराते हैं। दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे और दो नए कंपाउंड्स बनेंगे। उसमें हो सकता है दोनों ही डिसॉल्व फॉर्म में हो या एक प्रेसिपिटेट हो जाए, सॉलिड फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो लिख लो उसको। अच्छा, पहले एक लाइन लिखना डेफिनेशन की, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए हाइफन डाल के लिखो। द रिएक्शन इन विच द reaction in which reaction in which one of the product is in the form of a colored precipitate। कोई भी कलर का वो प्रेसिपिटेट हो सकता है, येलो कलर, ब्लू कलर, व्हाइट कलर। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ कलर्ड प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट के ब्रैकेट में सॉलिड लिख लेना। प्रेसिपिटेट सॉलिड इन नेचर होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, ये व्हाइट पीपीटी जरूर लिखना। ठीक है, आपका नाम लास्ट? चिराग। पूरा नाम? चिराग ध्रुव। इधर आपका नाम? अच्छा, वेदांत। और आपका नाम बेटा? अर्जुन। अच्छा, आपका आ रहे थे, ठीक है। चिराग, वेदांत, आरोही, प्रेक्षण। और अपन ने वो पढ़ा था ना, इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए प्रेसिपिटेट के लिए क्या करते हैं अपन? डाउन एरो लगाते हैं। यहाँ पे क्या लगाते हैं हम? डाउनवर्ड एरो। उससे भी पता चलता है कि वो चीज प्रेसिपिटेट हुई है। और कोई एग्जांपल याद आ रहा है? हम तो 4-5 एग्जांपल लिखे थे उस समय। बताओ एक और एग्जांपल, येलो पीपीटी वाला एग्जांपल बताओ, क्या था? हाँ, बोलना। तो हाथ भी उठाया फिर ऐसे। लेड आयोडाइड का था येलो प्रेसिपिटेट। लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बन रहा था। अरे हाँ या ना तो बोल दो। क्या था वो रिएक्शन? लेड नाइट्रेट को हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स किया था। याद करो, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स किया था। आयंस देखो क्या क्या होंगे। पीबी होता है 2 पॉजिटिव, देखो ना, ये 2 को पीछे ले जाओ, और नाइट्रेट होता है 1 नेगेटिव। राइट? हाँ, के होता है 1 पॉजिटिव, आई होता है 1 नेगेटिव। अब पीबी जाएगा आई के साथ और के जाएगा NO3 के साथ। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या कंपाउंड बनेगा? ये बनाएगा PbI2। ये होगा आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट। ठीक है, और क्या बचा? KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, और ये लेड आयोडाइड। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लिख लो। अगेन ये एक्वस फॉर्म में, ये भी एक्वस फॉर्म में, ये सॉलिड और ये एक्वस।
डन। तो ये जो हमने लिखा ना, ये आपका फर्स्ट टाइप हुआ ना, ए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का एक टाइप और है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लिख लो उसके बारे में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस जरूर किए थे, ठीक है। अभी हम इसको भी लिख लेते हैं। किसी को याद है क्या था ये? हाँ, एक एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। एसिड और बेस दोनों ही पानी में बनाए जाते हैं। पानी के बिना एसिड एसिड नहीं है, बेस बेस नहीं है, ठीक है। तो रिएक्शन लिख लो, सॉरी इसका डेफिनेशन लिख लो। इट इज द रिएक्शन इन विच it is the reaction in which it is the reaction in which an acid reacts with a base to form salt and water, तो अच्छा राइटिंग बनाओ। लड़कियों की राइटिंग तो अच्छी होती है, लड़के कचरा करते हैं। नहीं, मैं अपने जमाने की बात बता रहा हूँ, मेरी भी राइटिंग अच्छी थी। नहीं अच्छी है क्या? पढ़ पा रहे हो मतलब अच्छी है, ठीक है। So it is a reaction in which an acid or a base react to form salt and water, ठीक है। तो कोई भी एसिड में H पॉजिटिव होता है और बेस में OH नेगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल HCl एक एसिड है इसके पास H पॉजिटिव, और NaOH एक बेस है, इसके पास है OH नेगेटिव। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल। H2SO4 इसके पास भी H पॉजिटिव है, HNO3 इसके पास भी H पॉजिटिव है, H2CO3 मैंने सब कैटायन क्या ले लिया, H पॉजिटिव, और मैं अलग अलग एनायन ले रहा हूं। बस आपको समझ में आ रहा है? मेरा हर बार कैटायन क्या है, H पॉजिटिव, और मैं कौन कौन से एनायन ले रहा हूं। पहले मैंने Cl नेगेटिव लिया तो ये बन गया, फिर मैंने SO4 2 नेगेटिव लिया तो ये बन गया, फिर मैंने NO3 1 नेगेटिव लिया तो ये बन गया, फिर मैंने CO3 2 नेगेटिव लिया तो ये बन गया। हाँ या ना? समझ में आ रहा? फॉलो कर रहे हो सब, है ना? अब ऐसे ही बेस के लिए ना OH नेगेटिव को फिक्स कर दो और अलग अलग कैटायन लो, जैसे कि Na पॉजिटिव, तो क्या बनेगा, Mg2 पॉजिटिव, तो क्या बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस। K पॉजिटिव क्या बनेगा, Ca2 पॉजिटिव क्या बनेगा, CaOH का। तो ऐसे आप कितने भी एसिड और बेस बना सकते हो। कैटायन को H पॉजिटिव फिक्स रखो, एनायन चेंज करते चलो, और एनायन को OH नेगेटिव फिक्स रखो और कैटायन चेंज करते हुए चलो, तो बेसिस आ जाएंगे, ऊपर एसिड आ जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि ये एसिड और बेस में कॉमन होता है। अब यही H पॉजिटिव एसिड का और OH नेगेटिव बेस का मिलके क्या बनने वाले हैं, वाटर, और वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। सारे H पॉजिटिव को कौन न्यूट्रलाइज कर देगा, OH नेगेटिव। सारे OH नेगेटिव को कौन न्यूट्रलाइज कर देगा, H पॉजिटिव। हो गया ना न्यूट्रलाइज। अब जो बनेगा वो ना एसिड है ना वो बेस है, वो एक सॉल्ट है। क्या है, सॉल्ट। चलो सबके रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, करो जल्दी जल्दी सबके रिएक्शन कंप्लीट। क्या क्या मिलेगा, सब में वाटर तो मिलेगा। चलो मैं एक लिख दे रहा हूं, बाकी आप लोग लिखना, ठीक है। चलो देखो, मैं एक तो हेल्प कर दी आप लोग की, दूसरा प्रोडक्ट आप लोग लिखो जल्दी। टफ वाला बता दिया, इजी वाला आप लोग को दे दिया हूं मैं। जयती पीयूषी समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. कंप्लीट ऑल द 4 रिएक्शंस। ये प्लस प्लस लिखना भूल जाओ ना, लिख लेना।
वो HCl में C शुड बी कैपिटल, ठीक है, L शुड बी स्मॉल, आपने उल्टा कर दिया है, L को कैपिटल C को स्मॉल कर दिए हो। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, C कैपिटल होता है, L स्मॉल होता है, तभी वो क्लोरीन कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पे जब हम कंपाउंड्स के नाम लिखते हैं तो उनका कैपिटल स्मॉल लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसको कैपिटल लिखना है, किसको स्मॉल लिखना है। चारों हो गए? राधिका पहला हुआ? करो ना, तो पहला तो हो जाना चाहिए था अभी तक, लोग चौथे में हैं। पृथ्वी पहला हुआ, क्या बनाया है? NaCl, एवरीवन तो फॉलो कर रहे हो? Na पॉजिटिव यहां से आया, Cl नेगेटिव यहां से आया, बना NaCl। ओके, बनाया क्या सेकंड? बना रहा है, ठीक है, बना। सेकंड तू बताएगा, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ सेकंड के लिए। थर्ड बनाया? अरे बाप, सेकंड बनाया, अच्छा, तो फोर्थ बना, ठीक है। थर्ड बताओ, हाँ। KNO3, वेरी गुड, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, अभी तो पीछे पड़े थे ना पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। ओके, सेकंड अनूप, हाँ। MgSO4, वेरी गुड, MgSO4, CaCO3, CaCO3। कोई डाउट है या किसी को कैसे बन रहा है? आरोही पक्का एकदम 100%? चिराग ठीक है, अर्जुन क्लियर है? न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है ना, ये एक तरह के एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, हमने पढ़ा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। तो यहां क्या करूं मैं, हीट कहां लिखूं, यहां की यहां, यहां की यहां, राइट साइड, प्रोडक्ट साइड में। अभी तो एक्सोथर्मिक मतलब एग्जिट, एक्स वर्ड आया है एग्जिट से, तो जब भी हीट लिबरेट होगी तो एक्सोथर्मिक, और लिबरेट कहां होगी, प्रोडक्ट साइड में। तो योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक, याद रखना। देखिए एग्जाम में आता है कि डिफाइन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक विथ 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच, तो आप दे सकते हो ना इसमें से कोई एक एग्जांपल उठा के। और चूना पानी वाला तो अपन देखे ही है कि चूना को पानी में डाले तो पानी गर्म हो गया, मतलब वो भी एक्सोथर्मिक है। CaO plus H2O is CaOH twice, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा फोर्थ टाइप का रिएक्शन, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो लास्ट टाइप का रिएक्शन पढ़ते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ये आपका फिफ्थ टाइप का रिएक्शन है ना, क्या नंबरिंग कर रहे हो देख लेना अपने बुक में, समझ रहे हो ना। ये ना हो कि इसका थर्ड टाइप ना बता दो, थर्ड रिएक्शन, ये फिफ्थ रिएक्शन को, ठीक है। ये पांचवा टाइप का रिएक्शन है, दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेड आया है रिडक्शन से और ऑक्स आया है ऑक्सीडेशन से, रेडॉक्स रिएक्शन। अब वो क्वेश्चन नंबर 8 बन जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 8 में दो तो बना लिए थे ना, एक को कॉम्बिनेशन बता दिए थे और एक को डबल सॉरी डिकम्पोजिशन बता दिए थे। अब देख लो दोनों में से कौन सा डिस्प्लेसमेंट है और कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट है। 8 क्वेश्चन जो करके छोड़े हो ना आधे में, एक एक डिस्प्लेसमेंट होगा, एक डबल डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें। 8th में कौन सा है, फर्स्ट क्या है, ABR, अच्छा KBR और BI2, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। सेकंड भी क्या है, सेकंड रिएक्शन रीड करना एक बार, जिंक कार्बोनेट है क्या, हाँ। और थर्ड वाला क्या था, कॉम्बिनेशन। और फोर्थ इसकी बात कर रहे हैं, ये वाले। अभी आप इसको सॉल्व नहीं किया ना, इसकी समझ में नहीं आएगा। हाँ, Mg plus HCl gives MgCl2 plus H2, ये है डिस्प्लेसमेंट।
डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझ में आ रहा है ना? डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों ही कंपाउंड होते हैं रिएक्टेंट साइड में, है ना? डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों ही कंपाउंड है और बनते भी दोनों कंपाउंड है। बट डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? क्या होता है डिस्प्लेसमेंट में? एक आपका सिंगल मेटल है और दूसरा कंपाउंड है, और बनता एक नया कंपाउंड है और दूसरा मेटल निकल जाता है बाहर। ये है दोनों में डिफरेंस ना। डबल डिस्प्लेसमेंट वी स्टार्ट विथ टू कंपाउंड्स, रिएक्शन स्टार्ट होता है टू कंपाउंड से, यहां पे एक कंपाउंड और एक मेटल। क्लियर है? चलो, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करते हैं, लास्ट रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीटली पढ़ने से पहले ना, पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। पहले दोनों को समझते हैं, फिर दोनों कंबाइन कर देंगे। एक्चुअली में इसकी डेफिनेशन होती है कि ऐसा रिएक्शन जहां दोनों एक साथ हो रहे हो, दोनों मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हो, उन रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। पर पहले समझे तो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। ठीक है, तो पहले लिखना डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की, लिखो ऑक्सीडेशन is a reaction which involves oxidation is a reaction which involves addition of oxygen or any other electronegative element or removal of hydrogen or any other electropositive element। ये होता है ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन। लिखिए, ऑक्सीडेशन इज अ रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का भी एडिशन होगा ना तो आप उसको ऑक्सीडेशन बोलोगे। या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या है? हाइड्रोजन का रिमूव होना या किसी भी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिपीट होना। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? किसी को पता है? वैलेंसी में पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके। और कुछ? जिनका चार्ज पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो बोल रहा है ये। कैटायंस आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड एनायंस आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, पर ये कैटायन बनते कौन है? कौन से एलिमेंट्स कैटायन बनते हैं? जो मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं। आप क्या बोल रहे हो? इलेक्ट्रॉन क्या गेन करते हैं? लूज करते हैं ना, तब तो पॉजिटिव चार्ज मिला ना। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव में गेन करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव में लूज करते हैं। और मेटल्स आर द वन विच जनरली लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और बन जाते हैं पॉजिटिव इन नेचर। तो इन शॉर्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब हुआ ऑल नॉन मेटल्स, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब हुआ ऑल मेटल्स। एम आई क्लियर? देखो, ऑक्सीजन भी अपने आप में नॉन मेटल है ना। ऑक्सीजन विच वी इनहेल इज अ नॉन मेटल, है ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। तो ऑक्सीजन, स्पेशली ऑक्सीजन का एडिशन को ऑक्सीडेशन तो बोलते ही हैं, पर उसके अलावा अगर कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है तो उसके एडिशन को भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिकॉज ऑल दीज गेन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। O2 नेगेटिव, H2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये सब इलेक्ट्रॉन गेन किए ना 8 होने के लिए। अपने आखिरी शेल में 8 होने के लिए ये क्या किए? इलेक्ट्रॉन गेन किए, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन की भीख मांगे, तभी ये नेगेटिव हो गए। क्योंकि भीख मांगनी अच्छी बात नहीं होती है।
ठीक है, खुद मेहनत करके कमाओ ना, तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ये मेरी पहली कमाई, समझ रहे। पर अभी ये मत सोचा कि हम भीख मांग रहे हैं, अभी नहीं ना, मैं आगे की बात कर रहा हूँ। अभी तो हम डिपेंडेंट है ना पेरेंट्स के ऊपर, हम भी आपकी एज में डिपेंडेंट थे, तो इसको भीख मांगना नहीं बोलते, ठीक है, अदरवाइज मत लेना इसको, ठीक है, ओके। तो और जो डोनेट कर रहा है उसको तो अच्छा फीलिंग आएगा ना, तो वो पॉजिटिव। मेटल्स आर द वन विच लूज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव नेचर। और आपके नॉन मेटल्स आर द वन विच गेन इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव नेचर। वैसे भी देखो, अगर इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो आप एक नेगेटिव चार्ज ले रहे हो ना, तो ऑब्वियसली आप पॉजिटिव तो नहीं होगे, आप नेगेटिव ही होगे। और यहां से तो आप इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हो, आप नेगेटिविटी अपने अंदर से हटा रहे हो, तो आप पॉजिटिव होगे। क्लियर है। तो यहां पे एनी अदर का मतलब समझ गए ना, कोई भी नॉन मेटल, और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब कोई भी मेटल। एम आई क्लियर? ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं रिएक्शन, है ना, उसको समझते हैं रिएक्शन को। चलो देखना एग्जांपल्स। देखो फर्स्ट एग्जांपल, Na+O2 gives Na2O। आप जब लिखोगे तो बैलेंस फॉर्म में लिखना कॉपी में, ठीक है, हो जाएगा बैलेंस। चलो अगला, Mg+O2 gives MgO। थर्ड लिख रहा हूं मैं, H2S+O2 gives H2O+S। and last, HCl+MnO2 gives MnCl2 plus H2O plus Cl2। आप लोग चारों ये रिएक्शन कॉपी में लिखोगे विथ बैलेंसिंग, ठीक है। फिर हम समझते हैं कि चारों रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है। जो फर्स्ट क्लास में है, बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में बराबर होने चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनना जो फर्स्ट क्लास आए हैं। किसी भी रिएक्शन में हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए। सोडियम का यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, तो बराबर नहीं है। ऑक्सीजन का यहां पे 2 है और यहां पे 1 है, बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए यहां सोडियम बढ़ाना है, यहां ऑक्सीजन बढ़ाना है। सोडियम बढ़ाने के लिए मैं यहां पे 2 अगर करता हूं तो सोडियम तो 2 हो गया, और ऑक्सीजन को यहां 2 करने के लिए मैं यहां 2 लगाऊंगा, तो इससे सोडियम बढ़ के 4 हो गया। ऑक्सीजन तो भले 2 हो गया, बट सोडियम बढ़ के कितना हो गया, 4। तो उसको ठीक करने के लिए यहां पे वापस क्या करेंगे हम, दिस इज नाउ बैलेंस्ड। 4 सोडियम 4 सोडियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। ये जो 2 है ये सबके लिए है, तो 2 इंटू 2 4 सोडियम हो गया, और 2 के सामने तो 2 आगे लगा है, ओ के लिए भी है, तो 2 ओ हो गया। क्लियर है। लाइकवाइज बाकी सबको बैलेंस करेंगे, यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा, ओके। और H2S में 2 आएगा, और H2O में 2 आएगा, और S में भी तो 2 आएगा, ठीक है, ओके। और HCl में 4, ओके, यहाँ पे 2, बस ये समझाऊं बैलेंस करके ना, हाँ, ओके। चलो इसको बैलेंस कर रहा हूं, ध्यान देना। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 1 है, क्लोरीन 1 है, मैंगनीज, मैंगनीज है ना, मैग्नीशियम नहीं है, Mn मैंगनीज होता है, Mg मैग्नीशियम होता है, तो Mn 1 है और ऑक्सीजन 2 है। राइट हैंड साइड में Mn 1 है, ये चलो उसी ऑर्डर में लिखता हूं। हाइड्रोजन कितना है, 2, क्लोरीन कितना है, 2 और 2 4, Mn 1 और ऑक्सीजन 1, ठीक है। चलो बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे, पहले Mn और Cl को। Mn 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस है। पर Cl यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 ही है। 4 करने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। कभी भी HCl4 नहीं लिखेंगे, समझ रहे हो, उससे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना। फॉर्मूला को डिस्टर्ब नहीं करना है, जो भी नंबरिंग हमको लगानी है वो हमेशा फॉर्मूला के आगे ही आएगा इन जगहों पे।
कभी भी बीच में या लास्ट में नहीं, ठीक है। ओके, तो इससे आपका क्लोरीन कितना हो गया 4, बट हाइड्रोजन भी बढ़ के 4 हो गया, राइट। तो अब क्लोरीन मैंगनीज बैलेंस, राइट, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 2, तो 4 करने के लिए यहाँ पे 2 हो गया 4। ऑक्सीजन मेरे ख्याल से अपने आप हो गया होगा बैलेंस, यहां 2 और यहां 2, ठीक है, क्लियर है। चलो डन। अब देखो ये दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है, चारों लिख लिया ना सब बैलेंस फॉर्म में। ये दोनों रिएक्शन में सोडियम और मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, हाँ या ना, बने ना Na2O MgO, तो यहां हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन होंगे, होंगे ना। व्हाट अबाउट दिस, रिडक्शन तो बताया ही नहीं भैया कुछ भी। ऑक्सीडेशन समझो ना क्या हो रहा है, पहले H2S में से H2 हट गया और H बच गया, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखो वहां रिडक्शन भी हो रहा है, बट अभी तो मैं ऑक्सीडेशन समझा रहा हूं ना, तो पहले ऑक्सीडेशन समझो, अभी और अच्छी चीज बताऊंगा मैं आगे। ये ठीक है, समझ में आ रहा है। H2S से S बना, मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ कि नहीं। यहां देखो HCl से Cl2 बना, अगेन हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ। अरे इसमें और भी चीजें हो रही हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं और चीजें नहीं हो रही है, बट जो मैं आपको अभी दिखाना चाह रहा हूं ना रिएक्शन में, अभी वो देखो पहले। ऊपर के दोनों रिएक्शन में एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का, और नीचे के दोनों रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। फॉलो कर रहे हो, तो चारों रिएक्शन ऑक्सीडेशन के एग्जांपल हो सकते हैं, हाँ ठीक है। कैसा, आप लोग भी साइड में लिख लो, इन दोनों के साइड में कर्ली ब्रेसेस लगा के रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन लिख देना, और यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन लिख देना। क्या सोच रहा है श्रेयांश, एस तो है, हाँ कहां बोल रहा है, थर्ड रिएक्शन में कि फोर्थ रिएक्शन में, थर्ड में, कहां एच है, ये वाला बोल रहा है, इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ये बोल रहा है ना। हाँ चलेगा ना, मैं कहां बोला कि नहीं हो रहा है, मैंने क्या बोला, मैं दूसरा वाला दिखाना चाह रहा हूं आप लोग को, दूसरी डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन तो आपको दोनों में दिख रही होगी, और दूसरी डेफिनेशन जो और वाला पार्ट है ना, वो आपको नीचे दोनों में दिख रहा होगा। आप जो बोल रहे हो वो भी सही है कि H में O ऐड हुआ है, तो ये भी ऑक्सीडेशन है, हो सकता है ना। हाँ अरे इससे तो रिमूव हो गया ना, तो S अकेला हो गया ना, H2S में से H का रिमूवल, यानी कि H2S इज ऑक्सीडाइज्ड, H2S का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। वैसे ही यहां पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, Na का। अरे जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है उसका ऑक्सीडेशन, जिससे हाइड्रोजन रिमूव हुआ है उसका ऑक्सीडेशन। तो हियर सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, हियर मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड, हियर H2S इज ऑक्सीडाइज्ड, हियर HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। हाँ हाँ हुआ है ना, वो भी ऑक्सीडाइज हुआ है, नो डाउट, ठीक है, क्लियर है। आप उसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखना कि O में H ऐड हुआ है, तो इसको रिडक्शन भी बोल सकते हैं। रिडक्शन का डेफिनेशन ऑपोजिट होता है जस्ट। अभी ये चारों इक्वेशन समझ में आ रहा है, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि इन दोनों में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है और इन दोनों से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, रिडक्शन नहीं रिमूवल। एम आई क्लियर, ठीक है। चलो अगला डेफिनेशन लिखते हैं रिडक्शन का, जस्ट ऑपोजिट है। ऑपोजिट बोले तो क्या होगा, कोई इस वाले को रीड करके ऑपोजिट बनाएगा क्या, जल्दी बताओ। ऑक्सीडेशन को रीड करके रिडक्शन का डेफिनेशन रीड करना है ऑपोजिट वे में, पूरा लाइन रीड करना शुरू से। हाँ सब सुन रहे हो क्या, रिडक्शन इज द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गलत हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हर जगह अपोजिट करना भाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, हाँ, और हाँ नेगेटिव एलिमेंट, समझ गए क्या, हाँ है ना। देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ, समझना यहाँ पे, ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन
और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आया ना। और दूसरा डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। समझ में आ रहा है जो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं? फिर से ध्यान दो यहाँ पे सब एवरीवन। ऑक्सीडेशन इज द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब इसका उल्टा लिखना है मुझे, वो रिडक्शन का डेफिनेशन हो जाएगा। तो रिडक्शन इज द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हो गया उल्टा जस्ट। जिसका यहां एडिशन था यहां रिमूवल हुआ, जहां यहां जिसका रिमूवल था यहां उसका एडिशन हुआ। लिख लोगे पूरा डेफिनेशन? जल्दी जल्दी लिखो रिडक्शन का डेफिनेशन। पीछे वाले को देखो, एकदम कॉपी मत कर देना। ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन कॉपी करते समय थोड़ा दिमाग खोल के कॉपी करना। डन विद डेफिनेशन। हाँ रीड करो जोर से आरोही। Reduction is a reaction which involves addition of hydrogen or any other electropositive element or removal of oxygen or any other electronegative element. ठीक, सब ऐसे लिखिए। ठीक है, ये चारों एग्जांपल भी नोट डाउन कर लो। पीयूषी, जैती, समझ में आ रहा है? फॉलो कर रहे हो? यस सर। यस सर। कोबाल्ट हो गया वो, अब सही है। तो मेरा सी और वो बराबर लेंथ का है ना, तो वैसा होना चाहिए, वरना इट विल बी रेड एज कोबाल्ट नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड लिखना चाह रहे हैं ना अपन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे लिखते समय। हो गया? पहले वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है? अब इसको रिडक्शन के नजर से देखना, इसको रिडक्शन की नजर से देखना, वरना देखने वाला तो यही बोल सकता है सर सल्फर भी तो हाइड्रोजन में ऐड हो रहा है, तो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ ना सर, तो ये तो ऑक्सीडेशन भी हो सकता है ना। पर मैं अभी आपको बोल रहा हूं कि उसको रिडक्शन के नजरिए से देखिए। ठीक है, समझ रहे हैं? तो दो ही डेफिनेशन है रिडक्शन की, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहां पे सल्फर में हाइड्रोजन ऐड हुआ है, राइट? यहां पे Cl में हाइड्रोजन ऐड हुआ है, आया ना? तो इन दोनों में क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आया ना? फर्स्ट डेफिनेशन है ना। अब और वाली डेफिनेशन देखते हैं। और क्या था?
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ZnO में से O रिमूव हुआ है तब तो बना ना Zn, क्या बोलते हैं, और CuO में से O रिमूव हुआ तब तो बना ना Cu। तो यहां क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एम आई क्लियर? ठीक है, तो अपन को दोनों चीज समझ में तो आ गई कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, अब समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अभी तक अपन प्रोसेस समझ रहे थे कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है और रिडक्शन में क्या होता है, बट अब देखेंगे कि ऐसे कोई लोग होते हैं जो इस प्रोसेस में ना थोड़ा हेल्प करते हैं, उनको हम एजेंट बोलते हैं। जैसे आपके जो ट्रैवलिंग एजेंट होते हैं, टिकट वाले एजेंट होते हैं, IRCTC के एजेंट होते हैं ना, टिकट वाले ऑथराइज्ड एजेंट, ये आपकी हेल्प करते हैं टिकट बनाने में, आपका ट्रिप को पूरा प्लान करने में। इसके लिए पैसे लेते हैं बट दे हेल्प यू, राइट, थ्रू आउट द टूर वो आपकी हेल्प करेंगे, तो उनको एजेंट्स बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हेल्प करे वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो रिडक्शन रिएक्शन में हेल्प करे वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। एम आई क्लियर? है ना? अब इसको एक और समझते हैं, एक और डेफिनेशन। ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई, जो टिकट बनाएगा वो टिकट वाला एजेंट, जो टूर वाला बनाएगा वो टूर एजेंट, है ना? पर अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन करूं ऑक्सीडेशन वाले को, तो ऐसा कोई, मान लो इसको ऑक्सीडाइज होना है, प्रणब को क्या होना है, ऑक्सीडाइज होना है, तो ऐसा कोई जो इसको ऑक्सीजन दे दे, वो इसकी हेल्प किया कि नहीं? अब याद है ना डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैंने प्रणब को ऑक्सीजन दे दिया तो प्रणब ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और इसमें हेल्प किसने की उसकी, मैंने, तो मैं हो जाऊंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एम आई क्लियर? या मैंने इससे हाइड्रोजन छीन लिया तो भी ऑक्सीडाइज होगा ना। और वाला डेफिनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैंने इससे हाइड्रोजन खींच लिया तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और हेल्प किसने की, अगेन मैंने, वो उसने हेल्प नहीं की, वो तो हाइड्रोजन दे दिया ना मुझे, हेल्प तो मैंने की खींचने में, मैं नहीं लूंगा तो क्या करेगा, वो नहीं हो पाएगा ऑक्सीडाइज। मैंने ऑक्सीजन देने से मना कर दिया तो वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, राइट? तो मैंने पहले ऑक्सीजन दिया तब वो ऑक्सीडाइज हुआ, तो मैं हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने हाइड्रोजन खींचा तो भी मैं ही हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और प्रणब हुआ ऑक्सीडाइज। एम आई क्लियर? बट मेरा खुद का भी तो रिडक्शन हुआ है, हाँ या ना? सोचो, मैंने ऑक्सीजन दिया तो मुझसे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है कि नहीं, और मैंने इससे H खींचा तो मेरे में H ऐड हुआ है कि नहीं? तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जिसका रिडक्शन हो रहा है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या बोलते हैं? मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था ना अभी तक। अब जब अपन ने दूसरा पहलू देखा तो मैं अल्टीमेटली रेड्यूस भी हो रहा हूं, बिकॉज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन उल्टी होती है। अगर मैंने इसको ऑक्सीजन दिया तो मुझसे ऑक्सीजन रिमूव भी तो हुआ है, भले उसने ऐड किया बट मुझसे रिमूव हुआ है, तो मैं रेड्यूस हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ। एम आई क्लियर? तो मैं हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रेड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पे? प्रणब। प्रणब बोला सर मैं तो नहीं लेने वाला ऑक्सीजन, आप दे दो पर मैं नहीं लूंगा। तो क्या मैं रेड्यूस हो पाऊंगा? लेने वाला लेने से मना कर दिया तो मैं कैसे रेड्यूस होऊंगा? हाँ, वो अलग बात है कि वो ऑक्सीडाइज भी नहीं हो पाएगा, पर मैं रेड्यूस भी नहीं हो पाऊंगा। तो मुझे रेड्यूस करने में किसने हेल्प करी है? प्रणब ने। अगर वो ऑक्सीजन लेने से मना कर देता, या वो अगर मुझे हाइड्रोजन निकालने नहीं देता, तो क्या मैं रेड्यूस हो पाता? तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रेड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों का डेफिनेशन उल्टा होता है। एम आई क्लियर? अब इसमें से एक रिएक्शन उठा रहा हूं मैं, ये Zn वाला उठा रहा हूं, ध्यान देना यहाँ पे। ZnO plus C gives Zn plus CO, राइट? इसको समझना रिएक्शन, ठीक है? ZnO में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, हाँ या ना? C में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो C का हुआ है ऑक्सीडेशन, और ZnO का हुआ है रिडक्शन। एवरीवन क्लियर है? इस टाइप के रिएक्शन को रेडॉक्स बोलते हैं, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन
दोनों हो रहा है, वो भी एक ही समय पे, साइमल्टेनियसली। ये वर्ड समझते हो? साइमल्टेनियसली मतलब एक ही समय पे दोनों चीजें हो रही हैं, उसको कहते हैं अपन साइमल्टेनियसली। एम आई क्लियर? अगर आप पुराने रिएक्शन देखो ना, तो यहां पे दोनों रिएक्शन दोनों में हो रहे हैं, मतलब हर रिएक्शन में दोनों चीजें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और यही का तो रिएक्शन उठाया ना मैंने, यही तो रिएक्शन उठाया जो अभी अपन रिडक्शन के एग्जांपल में लिखे थे, उसी को मैंने रिडॉक्स बना के दिखाया आपको। अब एक और ऑक्सीडेशन का एग्जांपल देखते हैं, देखो तो समझना। सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो सोडियम का हुआ ऑक्सीडेशन, एग्री? क्योंकि ऑक्सीजन इज एडेड ना। ऑक्सीजन में सोडियम भी तो ऐड हुआ है। रिडक्शन इज द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन में ऐड हुआ यानी ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है, हाँ या ना? अब इसको खुले दिमाग से देखना। अभी तक तो मैं क्या बोल रहा था ना कि इनको ऑक्सीडेशन के नजरिए से देखिए और अगले वाले को रिडक्शन के नजरिए से देखिए, बट अब इसको रिडॉक्स के नजरिए से देखिए। एक में ऑक्सीजन ऐड हुआ, एक में सोडियम ऐड हुआ। दोनों तरीके से बोल सकते हैं ना उस चीज को हम, कि सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ तब Na2O बना, या ऑक्सीजन में सोडियम ऐड हुआ तो भी Na2O बना। पर दोनों में दोनों प्रोसेस हो रहे हैं ना। जब ऑक्सीजन Na में ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन कहलाया, और जब NaO में ऐड हुआ तो रिडक्शन कहलाया। तो ये भी रिडॉक्स हुआ, हाँ या ना? और हमने जब डेफिनेशन लिखी उसमें तो हमने सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव और सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को इंक्लूड कर लिया, मतलब कोई बचा ही नहीं। तो इन शॉर्ट, इन केमिस्ट्री ऑल रिएक्शंस आर रेडॉक्स। आज तक हमने जो भी रिएक्शन पढ़े हैं ना, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑल आर रेडॉक्स ऑल्सो, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट तो हो ही रही है ना, क्या बोलते हैं, है ना? तो एवरी रिएक्शंस आर रेडॉक्स। तभी ना क्वेश्चन नंबर 8 का हेडिंग पढ़ो एक बार, कोई भी क्वेश्चन नंबर 8 का ना बस हेडिंग पढ़ लो, क्या लिखा था, जोर से पढ़ना। chemical equation for the Hmm. following and identify the type of reaction in each case. और इतना ही लिखा है क्या? अच्छा, अगर क्वेश्चन इस टाइप का आएगा ना तो वहां लिखेगा कि क्लासिफाई द बिलो रिएक्शन इनटू कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। रिडॉक्स नहीं लिखा रहेगा, वरना आप चारों को रिडॉक्स लिख के आ जाओगे। गलत नहीं हो ना आप? आपको तो बताया गया कि इन केमिस्ट्री ऑल रिएक्शंस आर रिडॉक्स, पर अगर इन चारों को आपको बताना है कि कौन से रिएक्शन है, तो इन चारों रिएक्शन में से ही आपको बताना पड़ेगा, वरना रिडॉक्स तो सारे ही है। एम आई क्लियर? एक्चुअली मुझे लगा वहां पे शायद ऐसा लिखा होगा कि क्लासिफाई देम इनटू कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है बात, है ना? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन लिखते हैं और फिर हम रिडॉक्स लिख लेंगे। ये हो गया, रिडॉक्स इतना ही था। अगर ये रिएक्शन समझ में आ गया मतलब रिडॉक्स क्लियर हो। इन सब में कौन कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, जल्दी जल्दी बताओ। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? कार्बन का। अपन ऐसा लिख सकते हैं, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू व्हाट? कार्बन मोनोऑक्साइड। पर क्वेश्चन पूछता है कि विच इज ऑक्सीडाइज, तो कार्बन। कई बार लोग CO लिख देते हैं, CO तो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है, ऑक्सीडेशन होने के बाद जो बना है वो है, पर ऑक्सीडेशन तो C का हुआ है ना, क्योंकि ऑक्सीजन किस में ऐड हुआ है? C में, तो इसलिए ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? C का। ओके, विच इज रेड्यूस्ड? ZNO इज रेड्यूस्ड, वेरी गुड। जो भी रेड्यूस और ऑक्सीडाइज होते हैं ना, वो रिएक्टेंट साइड में ही होते हैं, प्रोडक्ट साइड वाले नहीं होते, वो तो प्रोडक्ट है, ठीक है? आफ्टर दैट, अभी जो मैंने ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग का बताया, उसमें मैंने क्या बताया आपको कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ZNO ने अपना ऑक्सीजन C को दिया ताकि C ऑक्सीडाइज हो सके, तो ZNO हुआ क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे रेड्यूसिंग हुआ? उसने कार्बन को ऑक्सीडाइज होने में हेल्प किया है ना, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अभी इसको मत लिखना क्योंकि मैंने अभी डेफिनेशन नहीं लिख पाया है, ठीक है? डोंट राइट दिस, मैं लिखवा दूंगा आगे, ठीक है? और कार्बन इज रेड्यूसिंग, रिडक्शन एजेंट नहीं बोलना, रेड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग। प्रोसेस के लिए रिडक्शन, ऑक्सीडेशन,
एम आई क्लियर? ये बहुत बार ऐसी गलती करते हैं, जनरल गलती है ये जो आपने की अभी, है ना, कि आप लिख देते हैं ऑक्सीडेशन एजेंट। नहीं, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस। वो एक सब्सटेंस है, वो क्या है, एक सब्सटेंस है, बट ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है। एम आई क्लियर? ओके। वैसे ही कार्बन ने ऑक्सीजन लेकर के Zn को रेड्यूस किया, ऐसा बोल सकते हैं ना। पहले हमने क्या बोला कि ZNO ने अपना ऑक्सीजन कार्बन को दिया, अब उल्टा भी तो बोल सकते हो ना कि कार्बन ने ऑक्सीजन ZNO से लिया ताकि ये रेड्यूस हो सके, तो कार्बन हो जाएगा रेड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? पक्का? चलो डेफिनेशन लिखते हैं ऑक्सीडाइजिंग रेड्यूसिंग एजेंट की। हेड डाल लेना, ऑक्सीडाइजिंग एंड रेड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एंड reducing agents। ठीक है, इसमें लिख रहा हूं मैं डेफिनेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस। देखो मैं सब्सटेंस लिख रहा हूं ना, और वहां हम प्रोसेस लिखते थे ना, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, याद आ रहा है? ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस which gives oxygen or removes hydrogen। That is cause the oxidation of other substances। ठीक है, अब मैं रेड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, वो आप लोग अपने से लिख लोगे मेरे हिसाब से, आया ना? आपका 17 तारीख को है ना टेस्ट, काव्य? 17 को है, और किसी का उसके पहले 20 अच्छा 17, ठीक। कुछ दिए स्कूल में टाइम टेबल? अच्छा, इतना नहीं आ रहा होगा ना पर केमिस्ट्री में बैलेंसिंग। सर आज हमारे वैलेंसी और सिंबल का टेस्ट था। बैलेंसिंग का और सिंबल्स का अच्छा। नाम दे देंगे और उनके सिंबल्स। ठीक, तो हो गया होगा वो तो। यस सर, इजी था। चलो नेक्स्ट, रेड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन कोई रीड करो। हाँ, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं, दैट इज कॉज द ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस। ये जो ऊपर लिखा है ये ऑक्सीडेशन की तो डेफिनेशन है ना। हाँ, तो बस या तो आप इतना लिख के छोड़ दोगे तो भी सही है, और उसका मीनिंग समझा रहा हूं मैं। दैट इज जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करें वो कहलाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या ऐसे जो ऑक्सीजन दे दें या हाइड्रोजन ले लें। ठीक है, हाँ कोई रीड करो, रेड्यूसिंग एजेंट की क्या डेफिनेशन लिखे हो जोर से। Reducing agent is a substance which gives hydrogen or remove oxygen. हाँ, Is that cause the reduction of other? दैट इज बोलते हैं उसको, इज दैट नहीं, ठीक है, दैट इज कॉज द रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस। लिख लोगे ना सब, है ना? बस उल्टा करना है, ऑक्सीडाइजिंग की जगह रेड्यूसिंग लिखना है, ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन लिखना है, हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन लिखना है, और ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन लिखना है। बन गया डेफिनेशन रेड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, चलो ये एग्जांपल में सारी चीजें लिख लेते हैं। एक तो पीछे मैंने ZNO वाला एग्जांपल लिया था ना, एक और दूसरा एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, CuO+H2
gives H2O plus Cu। ध्यान दो इस रिएक्शन में, CuO से Cu बना, आया ना, और H2 से H2O बना। ठीक है, तो बस यहां लिख देते हैं अब यहां पे CuO is reduced to what? Cu। H2 is oxidized to H2O। CuO is oxidizing agent, क्योंकि उसने अपना O H2 को दिया ताकि H2 ऑक्सीडाइज हो सके, एंड H2 इज रेड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि उसने उससे, उल्टा बोल रहा हूं क्या? नहीं, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, H2 इज ऑक्सीडाइज, सॉरी, रेड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसने सामने वाले को रेड्यूस किया बाय टेकिंग इट्स ऑक्सीजन। ठीक है, इससे तो वो खुद ऑक्सीडाइज हुआ ना, उसने ऑक्सीजन लेके सामने वाले का भला करना चाहा पर वो खुद ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको? डेफिनेशन लिख लो रिडॉक्स की, अपन तो डेफिनेशन ही नहीं लिखे रिडॉक्स का, है ना? लिखना डेफिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन का। रिडॉक्स रिएक्शंस are the reactions in which oxidation and reduction takes place what? Simultaneously। ये हो गया आपका रेडॉक्स का डेफिनेशन। ठीक है, इसके अलावा ना एक डेफिनेशन और है अभी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के टर्म्स में समझ में आ गया सबको? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स वाला डेफिनेशन हमने देख लिया, है ना? एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में, हो गया सबका? इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में भी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गया सबका यहां तक, है ना? चलो लिखना नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ब्रैकेट में लिखना इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अभी जो नेक्स्ट वीक की क्लासेस रहेंगी ना, ये वाली जो चल रही है अभी ऐसे वाले टाइम में, ये अभी मैंने 4:30 बोला है ना, नेक्स्ट वीक से मैं 4:30 करूंगा। हाँ हाँ, ट्यूसडे से, मंडे से। और 15 मिनट पहले आ सकते हैं, 4:15, तो 5:30 तक करेंगे फिर, है ना? 4:15 से। ये वीक के लिए थोड़ा सा पोर्शन फास्ट करेंगे ना, आप लोग का बोल रहे हो ना फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो मैं ट्यूसडे से फिजिक्स चालू कर दूंगा। ठीक है, हाँ तीनों फुल हो गए, हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं। ये चैप्टर तो लास्ट टॉपिक है ये, हाँ क्वेश्चन आंसर्स बाद में कर लेंगे, एक्सरसाइज के, इन टेक्स्ट के, है ना? हाँ इससे तो मैं थोड़ा सा ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे अभी 3 दिन अपन, ठीक है, तो फिजिक्स चालू कर देंगे ट्यूसडे से, 4:15 आना, 3 दिन बस, अभी बाद में 4:30 कर देंगे, तो 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएगा ना।
ऐसे भी ले रहा हूं, ठीक है। हो गया सबका डेफिनेशन। चलो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में डेफिनेशन लिखते हैं, लिखना ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस, पता है मेरे को भी, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस which involves loss of electron. Oxidation is a process, oxidation is a process which involves loss of electron, loss of electron, ठीक है। रिडक्शन की डेफिनेशन लिख लो अपने से, रिडक्शन इज अ प्रोसेस, क्या, हाँ, विच इन्वॉल्व्स, उल्टा है हर जगह डेफिनेशन, विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो सामने वाले को, फिर हम दोनों का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसको ऑक्सीडाइज होना है, मैंने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये हो गया ना ऑक्सीडाइज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मैं हो गया रेड्यूस, तो मैं हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज आई हेल्प्ड बाय टेकिंग द इलेक्ट्रॉन, और इसने मुझे इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये रेड्यूसिंग एजेंट हुआ, हाँ या ना। सेम पूरा वही कंसेप्ट है, बस वहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन से खेल रहे थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन से खेलेंगे, वही चीज, ठीक है। तो लिखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर द सब्सटेंस विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स are the substances which gains electron, हाँ या ना। सोच के देखो एक बार, मैंने इसे इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका लॉस हुआ, मेरा गेन हुआ, मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं ना, तो सही देखा है डेफिनेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर द सब्सटेंसेस व्हिच गेन्स इलेक्ट्रॉन, तो रेड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, वो रेड्यूसिंग हुआ ना, उससे लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो रेड्यूसिंग एजेंट्स are the substances, देखो यहां प्रोसेस लिखता हूं, यहां सब्सटेंस लिखता हूं, ध्यान देना, which lose electron, यहां पे भी वाली चीज ट्रू है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रेड्यूसिंग एजेंट, और जो जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा होता है, ये वाला चीज तो वहां भी ट्रू था, यहां भी ट्रू है। Am I clear? हाँ, गेन इलेक्ट्रॉन मतलब, हाँ ऑब्वियसली वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, चलो ठीक है। ये जो अपन ने Zn वाला एग्जांपल लिया था ना, Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu, ये कौन सा रिएक्शन है, जब तक अपन रेडॉक्स नहीं पढ़े थे, कौन सा रिएक्शन था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या था ये, अरे जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है ना, ऐसे भूल जा रहे हो, मैंने क्या बोला, रेडॉक्स नहीं पढ़े होते तो क्या नाम देते इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। अब देखो, आप ध्यान से देखना, जिंक यहां पे एटम है, हाँ या ना, बट यहां पे आयन बना कि नहीं, और ये ऐसा कैसे बनेगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे इसको, दो। अरे Zn से Zn2 पॉजिटिव कैसे बनता है, दो इलेक्ट्रॉन लूज करने पे। Na से Na पॉजिटिव कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से। वैसे ही Zn से Zn2 पॉजिटिव कैसे बना, दो इलेक्ट्रॉन लूज करने से। अब ध्यान देना, कॉपर यहां पे कैसा था, 2 पॉजिटिव के फॉर्म में, हाँ या ना, है ना। अब इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए, तब तो +2 -2 क्या होता है, तो यहां पे 0 हो गया, ये कोई चार्ज है इसके ऊपर, यहां पे ये 0 था, ये +2 हुआ, तो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ यहां पे, -2 इलेक्ट्रॉन, और वही दो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, तो ये 0 हो गया। +2 -2 0 होता है ना भाई, आया ना एवरीवन, समझ में आ रहा है ये जो कर रहे हैं अपन। यहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव के फॉर्म में था, जिंक 0 था, चार्ज क्या था जिंक का, 0।
जिंक अब ZnSO4 क्यों बना? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और वही 2 इलेक्ट्रॉन किसने गेन कर लिए? Cu ने। तो इसका रिडक्शन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और वो Cu2 पॉजिटिव से +2, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो -2 +2 -2 0, तो Cu बचा बस। एम आई क्लियर? यहाँ पे Cu का चार्ज 0 है ना, एटम है वो, आयन नहीं है। यहाँ पे वो आयन था। यहाँ पे जिंक का चार्ज 0 है क्योंकि जिंक एटम है, पर यहाँ जिंक आयन है। कैसे बना आयन? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। अब देखो, ऐसा हर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन तो होता ही है, इसलिए बोलते हैं इन केमिस्ट्री ऑल रिएक्शंस आर रेडॉक्स। सब तो कवर कर दिया हमने। ऑक्सीजन एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन को भी नहीं छोड़े अपन, उसके साथ भी डेफिनेशन बना दिए। तो एवरीथिंग इज इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसलिए अपन बोलते हैं कि केमिस्ट्री में हर रिएक्शन रिडॉक्स होता है। एम आई क्लियर? पक्का? ठीक है, ये सब हो गया नोट, है ना? ये वाला एग्जांपल भी नोट कर लिए, कर लो। आप लोग के स्कूल कब से स्टार्ट हुए थे? 15 से हो गए थे ना, अपन यहाँ 21 से किए हैं, तो एक वीक थोड़ा लेट थे अपन। वो तो सिर्फ केमिस्ट्री में आ गए ना, बाकी फिजिक्स तो हो गया है। फिजिक्स में और बायो में हो गया। रिएक्शन लिख लिए क्या? बस आखिरी 5 रिएक्शन लिख रहा हूं, इसमें बताना मुझे ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ हो रहा है, किसमें हो रहा है, बस खत्म करेंगे फिर। हो गया यहाँ तक? चलो लास्ट जल्दी। ध्यान से देखना एक बार, किसमें रिडक्शन हो रहा है, किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, और क्या हो रहा है देखना। Na पॉजिटिव कैसे बना? एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? भले आपको यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा, पर आप इसको इधर लेकर गए तो माइनस इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। यहाँ पे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तब Na पॉजिटिव बना। क्लियर है? Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव कब बनेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा। देखो Fe2 कैसे बना? जब Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे। Fe मतलब आयरन हुआ ना, उसने जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, तब Fe2 पॉजिटिव बना। अब Fe2 पॉजिटिव अगर एक और लूज करेगा तो Fe3 बन जाएगा। एम आई क्लियर? Fe3 एक गेन करेगा तो वापस Fe2 बन जाएगा। तो ये रिडक्शन, ऊपर वाला ये ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है क्या? व्हाट अबाउट दिस? ये तो आपको दिख भी रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Cl से Cl नेगेटिव बना, ये आपका हुआ रिडक्शन। रिडक्शन क्लियर है क्या? पक्का? ठीक है, चलो यहां एंड करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, एंड थैंक यू। Thank you, sir. ओके।